नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026। 2026 की ये भर्ती है जो 1 महीने में ही पूरी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनका फॉर्म का फीस मैं खुद दे दूंगा और खुद ही भर दूंगा उसके फॉर्म को। इस बात को आप समझिए। आपके फॉर्म को मैं खुद भर दूंगा और कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए, धन्यवाद। शुरू करते हैं हम भर्ती की कुछ जानकारियों के साथ। आवेदन जो पत्र भरने की तिथि प्रारंभ होगी वो 3/7/2026 से प्रारंभ होगी और 3/7/2026 से भी इसका संशोधन प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है जो 17/7/2026 को समाप्त हो जाएगी। इसमें संशोधन होगा जो कि 22/7/2026 तक चलता रहेगा। परीक्षा शुरू होने का जो दिनांक व दिन है वो 2 अगस्त 2026 रविवार से परीक्षाओं का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। अब इसका फीस का डिटेल देख लेते हैं, कितने फीस इन्होंने चार्ज की है। जो यूआर वर्ग के हैं, जो अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के कहे जाते हैं, उनके लिए 500 रुपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। बाकियों के लिए 250 रुपये, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांगजन है, इन लोग के लिए 250 रुपये का फीस दिया गया है। और जो बैकलॉग हेतु है कोई शुल्क नहीं है। एस सी एस टी को कोई शुल्क नहीं है। नहीं, एस सी एस टी को शुल्क है, लेकिन जो बैकलॉग है उसके लिए छूट नहीं। एस सी एस टी के लिए है 250 रुपये। तो चलिए, परीक्षा का दिन व दिनांक देख लेते हैं। जैसा कि 2 अगस्त 2026 रविवार के दिन से परीक्षा प्रारंभ होनी है। प्रथम और द्वितीय पालियों में परीक्षा होनी है। जो प्रथम पाली की रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का है। 850 से लेके 9 बजे तक 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होगी आपकी सीधे 9 बजे से 12 बजे तक। द्वितीय पाली में भी ऐसा है, 2:30 बजे से लेकर 5:30, 3 घंटे का टाइम दिया गया है। जो कि आपके लिए ज़्यादा है कम है वो तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। चलिए, कुछ टिप्पणियां हैं, टिप्पणियों को देख लेते हैं। जब पहले है कि सबसे पहली बात है कि जो अभ्यर्थी है उसका आधार कार्ड का पंजीकरण होना अनिवार्य है। और दूसरे नंबर पर है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जो कि फार्म भरने के बाद आपको जब परीक्षा देने जाएंगे तो पहचान पत्र फोटो युक्त आधार कार्ड ले जाना चलता है। आधार कार्ड ही, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी हो सकता है। कई चीज़ हैं जो कि आप जो भी उपलब्ध हो। आजकल लगभग सबके पास आधार कार्ड होता है, वही लेके जाते हैं लोग। चौथे नंबर पर आया है, परीक्षा देने से पहले आपको बायोमेट्रिक का सत्यापन करना होगा, जो कि आँख का होता है, थंब का होता है। वो तो वहाँ जाने पे कैसा बायोमेट्रिक ले रहे हैं, चाहे फिंगर का ले रहे हैं, चाहे आई का ले रहे हैं, वो तो वही देखेंगे। चलिए ठीक है, ये तो रही विभागीय जानकारियाँ। अब ये क्या कहते हैं, जो इसका विभागीय नियम है वो भी जानेंगे हम। रिक्त पदों का विवरण है वो भी जानेंगे। आरक्षण तालिका को भी जानेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे तभी तो परीक्षा को हम चयन कर पाएंगे। तो चलिए, समय न गंवाते हुए हम चलते हैं। जो इसका संक्षिप्त नाम है, इसका है मध्य प्रदेश कनिक सेवा संयुक्त अर्हता परीक्षा 2013। इस भर्ती का संक्षिप्त नाम है। ये नियम मध्य प्रदेश राज्य पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रयुक्त होंगे। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आपके मतलब की नहीं है।
आप इनको छोड़ दीजिए। जो पद का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2026, इसका जो ग्रेड है वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो प्रश्नों की संख्या 1 होगी, कुल अंक होंगे 200। परीक्षा की प्रविधि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति क्या होगा? परीक्षा होगी ऑनलाइन, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, हर चीज़ें होनी चाहिए। जो प्रश्न पत्र का विवरण है जो कि प्रश्नों में पूछेगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किकी होता है, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। कुछ भी विशेष नहीं है, सारी चीज़ें सामान्य हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, जिसकी तैयारी आप लोग कर लेना। संबंधित विषय है, जो भी संबंधित विषय है, जैसे एग्रीकल्चर है तो भाई एग्रीकल्चर से संबंधित आएगा, तो उसमें 100 अंक का जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सामान्य चीज़ों का 100 अंक और संबंधित विषय से 100 अंक, 200 अंकों की परीक्षाएं होंगी, जिसकी आप तैयारी बखूबी कर लीजिएगा। जब से आयु सीमा की छूट को लेके हम बात करते हैं, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों का नियमों के अनुसार उनको आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा संबंध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर जारी किए गए संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की भर्ती की चालू 1 जनवरी से होगी। जो सीमा होगी 1 जनवरी 2026 से आयु सीमा की निर्धारित की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2026 को जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो फॉर्म को भर सकता है, और जिसकी 45 वर्ष हो गई है वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। नियम साफ है दोस्तों, इसको ध्यान दें। चलिए ठीक है, अब चलते हैं मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक जो हैं, स्थायी निवासी जो मध्य प्रदेश के ही हैं, उनकी आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी? जैसा कि बताया वो 5 साल की छूट मिलेगी, जो केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगी। भर्ती का तरीका भी देख लेते हैं। दो भर्ती का तरीका है, खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने वाले आवेदक पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। चलिए, जो छूट है वही छूट उसी चीज़ की बातें हैं। चलिए उस चीज़ को बातों को ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसी कुछ भर्तियों के डिटेल दे रखे हैं, जो भर्ती किसमें किस एससी की कितनी भर्ती है, ओबीसी की कितनी भर्ती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आरक्षण दिया जाता है भर्तियों में, तो आरक्षण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरक्षण दिया है। तो अनुसूचित जाति को 20% है, अनुसूचित जाति को 16% है, तो जनजाति को 20% है, पिछड़ा वर्ग को लिए 27% है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। चलिए कुछ आगे की तरफ देखते हैं। जो आपने अच्छी सेवा केंद्र, अब देखिए अध्याय 2 में बता रहे हैं कि किसमें किसमें किसकी कितनी भर्ती है। जो संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल है, उसका कृषि विस्तार अधिकारी का पद नाम है। भर्ती का प्रकार है, सीधी भर्ती है, तो पहले ही बता दिया था। जो अनारक्षित वर्ग है उसमें 1126 सीटों का निर्धारण किया गया है। ईडब्ल्यूएस 444 के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है 316, अनुसूचित जनजाति के लिए 122 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 776। कुल सीटें हो जा रही हैं 2784 सीट। 2784 सीटों पर कंपटीशन है दोस्तों। आराम से फॉर्म को भरिए और कंपटीशन की तैयारी करिए। अगर जो किसी भाई बहन जो भी है जो परेशान है, अगर जो फीस पेमेंट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, ठीक, अपना फीस नहीं भर पा रहा है, तो मेरे को मैसेज करिए, मैं उसका फॉर्म
अपने ही पैसे से भर दूंगा। अपना नाम और डिटेल मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसके फॉर्म को भर दूंगा। इसको आप अपना ही समझिएगा, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको फॉर्म को भर दूंगा और आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको भर दूंगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके फॉर्म को मैं भर दूंगा। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, फीस भी पेमेंट कर दूंगा। बस आपको परीक्षा हॉल में जाके बैठना होगा। मैं इसी के संग विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पे जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।